जय सरस्वती माता, जय माँ शारदे। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको माँ सरस्वती के अवतरण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज बसंत पंचमी का पावन त्योहार है। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, इसलिए सभी छात्र इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इस दिन माँ सरस्वती जी का अवतरण हुआ था। सृष्टि के निर्माण के समय भगवान श्री विष्णु के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। उसके बाद अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी एक बार पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने निकले। वहाँ उन्होंने मनुष्यों और वन जीव जंतुओं को देखा तो सभी शांत दिखाई दिए। बोलने की शक्ति उनमें नहीं थी, सब कुछ सुनसान था। ब्रह्मा जी को लगा मानो उनकी रचनाओं में कोई कमी रह गई है। तब उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें थोड़ा सा दिव्य जल छिड़का। तभी वहां पर एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस अद्भुत दिव्य अलौकिक प्रकाश के बीचों बीच एक चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई। उन देवी के एक हाथ में बीना और दूसरे हाथ में वर देने की मुद्रा थी, तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। फिर ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से कहा कि जीव जंतु केवल इधर उधर इस संसार में चल फिर रहे हैं, उन्हें वाणी तो प्राप्त ही नहीं है, इसलिए वह किसी से किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं कर पा रहे हैं। फलस्वरूप उनका जीवन नीरस हो गया है। आपको अपनी शक्ति से इस संसार को वाक शक्ति प्रदान करनी है, उन्हें स्वर देना है ताकि वह आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, ताकि उन्हें एक दूसरे को समझने में भी आसानी हो सके। तब सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार संसार में मधुर ध्वनि उत्पन्न की तो सभी मानव जाति और समस्त जीव जंतुओं को मनवांछित वरदान मिल गया। सभी जीव बोलने लगे। वीणा के स्वर ने उन्हें मुखर बना दिया। यहाँ तक कि नदियाँ, झरने आदि कलकल आवाज करके बहने लगे। हवाएं भी सरसर करने लगीं। अब वातावरण में चारों तरफ मानो मधुर संगीत गूंज उठा हो। इतने दिनों से व्याप्त सुने पन का आज अंत हो गया। तब से लोग विज्ञान और संगीत की देवी के रूप में देवी सरस्वती जी की पूजा अर्चना करने लगे। बसंत पंचमी को सरस्वती जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। समस्त सृष्टि के स्वर प्रदान करने वाली माता सरस्वती जी की आराधना सुर और असुर सभी करते हैं। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन लोग अपने घरों में माँ सरस्वती जी की प्रतिमा लेकर आते हैं और एक चौकी पर पीला साफ वस्त्र बिछाकर उस पर माँ सरस्वती जी की प्रतिमा को विराजित करते हैं। इसके बाद देवी का ध्यान करके दूध और जल से प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। फिर उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें सफ़ेद या पीला वस्त्र धारण कराते हैं। देवी को प्रसाद और पीले फूल चढ़ाकर आरती करते हैं। कुछ लोग पीले मीठे चावल बनाकर भी भोग लगाते हैं। बेसन के लड्डू का भोग भी माता सरस्वती जी को अत्यंत प्रिय है। शाम को एक बार फिर से माँ को खीर का भोग लगाया जाता है और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस तरह से माता की पूजा संपन्न होती है। आइए अब सुनते हैं एक अद्भुत कथा। एक बार एक छोटे से गांव में एक अनाथ बालक जिसका नाम आरव था रहता था। माता पिता के निधन के बाद उसे गांव के लोग दया से खाना दे देते थे, लेकिन प्यार और अपनापन कोई नहीं देता था। वह अक्सर गांव के बाहर मंदिर के पास बैठा रहता, जहां पर माता सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापित थी। हर दिन मंदिर में आकर वह माता सरस्वती जी से बात किया करता। माँ, क्या मेरे जीवन में भी कभी उजाला होगा? क्या कभी कोई मुझे भी प्यार करेगा? उसके फटे कपड़े और भूखा चेहरा देखकर भी किसी को उसकी कोई चिंता नहीं होती। एक दिन बसंत पंचमी का दिन था, जब पूरे गांव ने माँ सरस्वती जी की पूजा की। आरव उस दिन भी रोते रोते मंदिर में ही सो गया। उसकी आंखों में आंसू और मन में गहरी पीड़ा थी। उसी रात माँ सरस्वती उसके सपने में आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
पुत्र, मैंने तेरा दर्द सुना है। ज्ञान और संगीत का वरदान मैं तुझे देती हूँ, जिससे अब तू अपने जीवन को बदल सके। आरव ने सपने में ही माँ सरस्वती के चरणों को स्पर्श किया और कहा, माँ, मुझे बस केवल और केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। अगली सुबह उठकर आरव के मन में बहुत सकारात्मक विचार थे। उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां किसी अदृश्य शक्ति से संगीत के स्वर छेड़ने लगी थीं। मंदिर के पुजारी ने उसका ये हुनर देखकर उसे खूब प्रोत्साहित किया और एक टूटी हुई बांसुरी उसे दी। आरव ने उसी टूटी हुई बांसुरी पर अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में उसकी मधुर धुनों ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। जो लोग पहले उसे भगाते थे, अब वही उसके सामने आकर उसकी बांसुरी को सुनते हैं। बांसुरी से गांव के लोग प्रेरित करना शुरू कर दिया। वह अपनी धुनों के माध्यम से ये संदेश देता कि दुख और अकेलेपन में भी ज्ञान और संगीत वह शक्ति है जो जीवन बदल सकती है। धीरे धीरे आरव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसे शहर में भी आमंत्रित किया जाने लगा, जहां उसने अपने प्रदर्शन से हजारों लोगों को प्रेरित किया। फिर एक दिन बसंत पंचमी के दिन आरव ने अपनी पहली कमाई से माँ सरस्वती के उसी मंदिर की मरम्मत करवाई, जिसमें अक्सर वह रोता था, सोता था और माँ सरस्वती से बातें किया करता था। आज वह उनकी मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, हे माँ, आपका दिया ज्ञान ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तभी माँ सरस्वती जी की प्रतिमा से आवाज आई, पुत्र, जब तुमने कठिनाई में भी आशा और ज्ञान का सहारा लिया, तभी तुम्हारा जीवन सफल हुआ। यही मेरा संदेश है। हर मनुष्य में ज्ञान और कला की ज्योति है, वह उसे पहचानने भर की देर है। आरव का जीवन हम सभी को संदेश देता है कि चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों ना हो, ज्ञान और आत्मविश्वास की शक्ति से हर दर्द को खुशी में बदला जा सकता है। माँ सरस्वती अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करती हैं, जो खुद पर विश्वास रखते हैं। तो भक्तों, आपको कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर भी कर लेना। आपका बहुत धन्यवाद होगा। जय सरस्वती माता। धन्यवाद।